गुरु साहब ने आदेश किया कि एक चबूतरा बनाकर तैयार किया जाए। जब गुरु साहब ने हुक्म किया तो सभी शिष्यों में बड़ी खुशी और जोश नज़र आया। सभी ने जयकारा लगाया और खुशी खुशी उनका हुक्म पाकर सेवा में जुट गए। कुछ शिष्य ईंटें लाने में, कुछ मिट्टी खोदने में, कुछ पानी लाने में, कुछ गारा बनाने में, सभी ने मिलजुल कर सेवा की। शब्द पढ़ते रहे, जयकारा लगाते रहे और चबूतरा बन के तैयार हो गया। चबूतरा बनने के बाद गुरु साहब के पास शिष्य पहुँचे कि गुरु साहब चबूतरा बनकर तैयार हो गया। गुरु साहब बाहर आए और चबूतरे तक पहुँचे। उन्होंने बड़े गौर से चबूतरे को चारों तरफ से देखा। हल्का सा सिर हिलाया और चले। जाहिर सी बात थी, शिष्यों ने मिलकर बड़ी मेहनत से चबूतरा तैयार किया था और गुरु साहब के चेहरे से लगा कि उन्हें चबूतरा पसंद नहीं आया। शिष्य फिर से जुट गए। फिर से चबूतरा बनाया गया और कहते हैं गुरु साहब को संदेशा दिया गया। गुरु साहब फिर आए। उन्होंने चबूतरे को देखा। इस बार कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चले। ऐसा देखकर कुछ शिष्य निराश हो गए कि हमने इतने प्रयास से, इतनी मेहनत से चबूतरा बनाया और गुरु साहब को पसंद नहीं आया। वो पीछे हट गए। लेकिन जिनके दिल में ये चाहत थी गुरु साहब के प्रति, वो लगे रहे। उन्होंने चबूतरा फिर से बनाया। कहते हैं ये सिलसिला 72 बार चला। वाणी में आता है कि ये सिलसिला 72 बार चला और इस तरह बारी बारी से शिष्य टूटते चले गए। अंत में सिर्फ एक ही शिष्य बचा। एक ऐसा शिष्य जो सिर्फ रो रहा था। वो स्वयं मिट्टी से लथपथ था, आंखें भीगी हुई और एक ही प्रार्थना कर रहा था कि ऐ मेरे सतगुरु, मैं नहीं जानता कि आप कैसा चबूतरा बनवाना चाहते हैं। बस आपसे ही इल्तिजा है, आपसे ही प्रार्थना। हमारी प्रार्थना कबूल करो। आप जैसा चबूतरा चाहते हो वैसा चबूतरा आप बनवा लो। ना हम में वो समझ है, ना सोची है, ना ही कोई अक्ल है। हम माटी के भांडे हैं और आप सत्पुरुष हो। हम तो सेवा करना भी नहीं जानते। बस एक ही बेनती है, एक ही दरखास्त है, जैसी सेवा आप चाहते हो,
जैसा चबूतरा आप चाहते हो वैसा चबूतरा बनवा लो। बस आपको चबूतरा पसंद आ जाए, एक ही फरियाद है। कहते हैं वो आखिरी गुरसिख जिसकी दिल में ये हसरत थी, जो सिर्फ अपने सतगुरु को खुश देखना चाहता था। बच्चों, प्रीत, सच्ची प्रीत का दस्तूर यही है। जिस तरह ये माँ कहती है कि हमें मुस्कुराहट पसंद है और हर चेहरे पर हम मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और मुस्कुराहटें बांटने आए हैं, हम हमेशा ऑलवेज कहते हैं। सच्ची प्रीत का यही दस्तूर है कि आप भी ऐसा करें कि हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आए। वो सच्चा गुरसिख जो अकेला रह गया था, एक ही इल्तिजा कर रहा था कि सतगुरु जी आपको ये चबूतरा पसंद आ जाए, आपको जैसा चबूतरा पसंद है ऐसा बनवा लो। बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। आप जैसा चाहते हो वैसा चबूतरा बनवा लो। बार बार प्रार्थना करता, गुरु का चेहरा देखता, रोता और बनाई जाता। बस अकेला बचा था, अकेला गारा घोलता, अकेला पानी भर के लाता, अकेला गारा उठाकर चबूतरे पे रखता, ईंटें लगाता, बनाता और अंत में गुरु साहिबान के पास पहुंचता है। सिर से पांव तक मिट्टी से लथपथ था, किस रंग के कपड़े पहने हैं कुछ पता नहीं चल रहा था, सारा शरीर मिट्टी से लथपथ भरा हुआ। गुरु साहब बाहर आते हैं, वो कांपते हुए हाथों से इल्तिजा करता है, हाथ जोड़कर कुछ कह नहीं पाता, बस प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि बन गया चबूतरा। गुरु साहब चबूतरे के पास पहुंचते, उन्हें देखते हैं और देखकर उन्हें हैरत होती है कि कोई भी नहीं है आसपास। अब गुरु साहब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर उस शिष्य की ओर बाहें फैलाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। उस शिष्य का हाल देखने लायक था। वो सोच भी नहीं सकता था, गुरु साहब जिनके वस्त्र सफेद चमक रहे थे और वो शिष्य जो मिट्टी से तरबतर था, गुरु साहब ने उसे गले लगा लिया। चेहरे पर मुस्कुराहट और गले लगाते हुए कहते हैं कि हमें चबूतरा पसंद आ गया। हकीकत ये थी कि चबूतरे से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। गुरु साहब को चबूतरे से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो तलाश थी एक ऐसी गुरसिख की जो सच्चा सेवक है, जिसकी हृदय में सच्ची प्रीत है, जो गुरु के लिए जीता है, गुरु की मुस्कुराहट के लिए, गुरु की खुशी के लिए, जो दिन की फिक्र नहीं करता, रात की फिक्र नहीं करता, अपने साथियों की फिक्र नहीं करता, उनके जज्बात की फिक्र नहीं करता कि कौन क्या सोच रहा है। अगर उसे फिक्र है तो सिर्फ उसकी जो उसे देख रहा है।
जिसने हुक्म किया है उसके हुक्म की तामील हो, उसे सिर्फ इस बात की फिक्र है। तो बच्चों, सच्चा गुरसिख ऐसा ही होता है जो गुरु के हुक्म में तब तक रहता है जब तक उसका गुरु मुस्कुराता नहीं, खुश नहीं हो जाता। आज विषय है सच्चा गुरसिख। सच्चे गुरसिख का अगला गुण है कि वो निंदा, चुगली, राग, द्वेष से दूर रहता। सच्चा गुरसिख जो प्रीत के रंग में रंगने लग जाता है, उसे फिर ये दुनिया मिथ्या लगती है, फीकी लगती है। सांसारिक प्राणी को जहाँ दुनिया के तौर तरीके, ये संसार और इसमें रस आता है, उसे भौतिक जगत की वस्तुएं अच्छी लगती हैं सांसारिक प्राणी को। वहाँ सच्ची गुरसिख को ये संसार मिथ्या लगता है, उसमें कोई रस नहीं आता। और यही वजह है कि कहीं निंदा चुगली हो रही हो तो वो ध्यान नहीं देता। उसे निंदा चुगली सुनना पसंद नहीं होता। उसे लगता है कि उसका समय ज़ाया हो रहा है। वह ऐसे लोगों से कतराता है, ऐसे माहौल से दूर रहता है और वो इस पल के लिए तरसता है। वो अपना हर पल, हर सांस परमात्मा की याद में जीता है। उसकी लिव में लगे रहना उसे अच्छा लगता है। वो समाज से दूर एकांत में परमात्मा का सिमरन करता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वो दौर जब हम भी सतगुरु से पहले गुरसिख का जीवन जीते थे, तब हमारी ये अवस्था थी कि हमें मालूम नहीं कि हम रात को कब सोए और कब उठ के बैठ जाते थे। हमें लगता था कि परमात्मा की भक्ति के लिए ये जीवन कम है, पता नहीं अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। अगले पल उठकर परमात्मा का ध्यान में हम बैठ जाते, उसकी सिमरन में बैठ जाते। प्रातः 4 बजे या 3 बजे उठने की आदत थी। परमात्मा का ध्यान करना, उसके ध्यान में बैठना और फिर प्रातः उठकर स्नान करना, घर के काम में जुट जाना। 9 बजे तक हमारे घर का सारा काम हम कर लेते थे और उसके बाद एक ऐसी तड़प, एक ऐसी तलब होती थी, ऐसा प्यासा मन कि दरवाजा बंद कर ले और किसी की आवाज़ ना सुनाई दे, सिर्फ मालिक के सुरूर में डूब जाए। और सचमुच हमारे पतिदेव 9 बजे दफ्तर चले जाते थे। हम दरवाजे बंद करके परमात्मा के ध्यान में हम लिव लगा लेते थे। हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी याद से एक पल भी खुद को जुदा करना लगता था कि मर जाएंगे, दम निकल जाएगा। तो बच्चों, सच है कि सच्चा गुरसिख जीता ही है परमात्मा की प्रीत में। अगर सांसारिक प्राणी कोई आ जाता, मर्यादित आचरण करना हमें सिखाया जाता, तो उनके पास बैठकर भी सिर्फ मर्यादित आचरण करना, हमें दुनियावी तरीके की बातें करनी सचमुच नहीं आती। किसी से कुरेद कुरेद कर हाल पूछना हमें नहीं आता। इधर उधर की बातें करनी हमें नहीं आती। और अगर कोई सांसारिक प्राणी आकर ऐसी वैसी बातें करता
तो उस बीच हम अपना सिमरन और जाप शुरू कर देते कि हे परमात्मा, हमें इन बातों से दूर रखो। ना किसी की निंदा चुगली सुनते थे, और आज तक ये विषय क्या है इसे हम जान नहीं पाए। इसी संसार में रहे और इसी संसार को जान नहीं पाए। ये सच है कि जीवन में कुछ पड़ाव आए, दुख आए, पर लेने का अपना तरीका था, उसे अपना कर्म मान लिया कि ऐसा लिखा था इसलिए हुआ है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम किसी के साथ वो व्यवहार ना करें जो सामने वाले ने हमारे साथ किया। हमेशा उसके लिव में रहने के कारण, जुड़े रहने के कारण बहुत तसल्ली रही, बहुत मन शांत रहा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम आसानी से जी गए उस परमात्मा के सहारे। तो सच्चा गुरसिख जो परमात्मा से नेक करता है, वो किसी की निंदा चुगली और राग द्वेष में नहीं पड़ता, वो उससे दूर रहता है और इन झगड़ों में नहीं पड़ता। सच्चे गुरसिख का अगला गुण, वो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त रहता। यानी कि अगर दुख आ जाए तो वो रोकता, चीखता, चिल्लाता, शोर नहीं मचाता। आज हम जब ये कार्य करने लगे तो संसार को बहुत करीब से देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी दुख पड़ जाए तो लोग रोना, चीखना, ऐसे रोते जैसे कोई मर गया हो। कई लोग हमारे पास आएंगे ऐसे रोते हुए, कई बार हम भी चौंक जाते कि ऐसी क्या घटना हो गई। लेकिन जब करीब आके बात करते तो पता लगता कि उन्हें कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, और वो भी कोई ज़्यादा भारी नहीं। उन्हें पहली बार ये रोग हुआ इसलिए वो रोने लगे। घर में कोई झगड़ा हो गया तो रोना शुरू कर दिया। किसी ने आपको कोई बात कह दी इसलिए रोना शुरू कर दिया। आज लोग छोटे छोटे दर्द नहीं सह सकते तो परमात्मा को कहाँ पाएंगे, जिसकी आदत है कि बिना तराशे वो किसी को कबूल नहीं करता, या यूं कहे कि बिना शुद्ध किए, बिना स्वच्छ किए परमात्मा को पाना मुश्किल।